अभी भी माहौल पूरा टेरराइज है वहां पर। जो अभी बताया था भाई ने कि घोस्ट टाउन बने हुए हैं। मैं सिंगार गांव से आता हूं, जो हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है। वहां 16 लोगों को अरेस्ट किया गया मेरे गांव में। और लोगों को ये डर लगता है कि अगर मैं बाजार जाऊंगा तो पता नहीं कब पुलिस उठा कर ले जाए। मेवात में तो इतनी मॉब लिंचिंग हो चुकी है कि अब हम नाम ही भूल गए हैं कि कितने लोग मारे जा चुके हैं। हमारे उधर एक तहसील है होडल, यहाँ पलवल के पास। वहां से जब भी कोई हम अगर 8 बजे 9 बजे यहाँ से जाते हैं ना दिल्ली से, हमें डर लगता है कि हम घर पहुंच भी पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, गुड़गांव में, सोना में, होडल में इतनी हिंसा हुई थी उस दिन 31 तारीख को। और अब भी मुसलमान लड़कों की लाशें जा रही हैं। अभी कल परसों एक लाश गई सोना से। नूह में वायलेंस करने के लिए आप किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे। आपकी तरफ से खुली छूट है उनको, नूह में कुछ भी कीजिए आप, बस पुलिस के साथ मत कीजिए। हम सबके सामने नारे लगते हैं, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। इन लोगों पर क्यों एक्शन नहीं लिया जाता? रकबर का हुआ, पहलू का हुआ, नासिर जुनैद का हुआ, वारिस का हुआ, और इधर अखलाक, जब अखलाक का हुआ था दादरी में, अरेस्टिंग के नाम पर लोगों को उठाकर ले जा रहे हैं। जो चाइल्ड हैं, अंडर 18 है, उनसे पैसे लेकर छोड़ दिया जाता है। जिसका दिल करता है मुसलमान को मार देता है। हनुमान सर बजरंग दल के सदस्य नहीं है, बिट्टू बजरंगी है उसका, उनके बोलने से क्या होता है? नहीं है। इंसान को कितने वर्ष, पूरी जिंदगी लग जाती है एक घर को बनाने में। हम पुलिस से तो हमें कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि पुलिस का इनको पूरा सपोर्ट होता है, फुल सपोर्ट होता है पुलिस का, बजरंग दल और वीएचपी गुंडों को। और अगर कोई मुसलमान कोई एक्ट कर देता है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, तो उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया जाता है। तो इस वीएचपी और बजरंग दल को क्यों बैन नहीं किया जाता? क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से 31 जुलाई को नूह मेवात के अंदर हिंसा भड़की, उसके बाद फिर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, उसके बाद फिर से दोबारा शोभा यात्रा निकालने की मांग कही जा रही है, लेकिन फिर खबरें भी चल रही हैं कि शोभा यात्रा निकालने की ऐसी कोई इजाज़त नहीं मिली है, प्रशासन ने मना कर दिया है। देखिए, जो हिंसा हुई वो एक प्री प्लान था पहले से ही। क्राइम ब्रांच जो नूह है उसके पास इंफॉर्मेशन थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, और वो लोग पहले से वीडियो बनाकर धमका रहे थे, गालियां दे रहे थे पूरे एक समाज को टारगेट करके। और उनके पुलिस को भी पता कि उनके पास किस तरह के वेपन्स होते हैं। उसके बाद पुलिस ने कोई प्रिवेंटिव एक्शन वहां नहीं लिया, और लोगों के अंदर पहले से ही गुस्सा था। नासिर और जुनैद की जो हत्या की थी, मोनू मानेसर उसमें मेन एक्यूज था, उनको जलाकर मारा गया। और इतनी मेवात में तो इतनी मॉब लिंचिंग हो चुकी है कि अब हम नाम ही भूल गए हैं कि कितने लोग मारे जा चुके हैं। हमारे उधर एक तहसील है होडल, यहाँ पलवल के पास। वहां से जब भी कोई हम अगर 8 बजे 9 बजे यहाँ से जाते हैं ना दिल्ली से, हमें डर लगता है कि हम घर पहुंच भी पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। इस तरह का वहां जिसका दिल करता है मुसलमान को मार देता है। इसी तरह इधर गुड़गांव में, इधर अलवर में तो इतनी मॉब लिंचिंग हुई तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जो घटना अभी हुई है नूह में, इसमें जो बुलडोजर एक्शन लिया गया, इसका सरकार का एक होगा अपने फेलियर को छिपाना, दूसरे है मुसलमान की इकोनॉमिक टेररिज्म है। एक पूरे घर को, फैमिली को, खानदान को तबाह कर देना। इंसान को कितने वर्ष, पूरी जिंदगी लग जाती है एक घर को बनाने में। और दूसरे एक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और कानून हमने बना रखे हैं भाई, एक प्रोसेस है, एक लॉ है, उसको फॉलो कीजिए, उसके तहत आप काम कीजिए। आर्टिकल जो 50 है कॉन्स्टिट्यूशन को, ये कहता है कि भाई हमारी जो जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, ये मतलब लेजिस्लेटिव अलग अलग है, इनका काम अलग अलग है। अब सारे काम ही पुलिस करेगी तो फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट किस लिए है? ओवैसी साहब संसद में बयान देते हैं भाई इनको बंद कर दो। फिर जब इनका कोई काम ही नहीं है, तो मैं सबसे पहले मेरी डिमांड ये है कि जिन लोगों ने, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर सबसे पहले एक्शन ले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, जो कि हाई कोर्ट ने वहां बोला है। क्योंकि उन लोगों ने उन पर दो बातों का एक्शन ले जाए। एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, दूसरा अगर वो इलीगल था कंस्ट्रक्शन, उन्होंने इजाजत कैसे दी पहले उसकी? अगर इलीगल था भी तो सिर्फ मुसलमानों के इलीगल है, और इलीगल है भी तो वो भी एक प्रोसेस के जरिए होगा। मैं बोल दूं कल को कि ये बिल्डिंग इलीगल है, इसको गिरा दो, ऐसे थोड़ा ही होगा। और सिर्फ मुसलमानों के लिए वहां, और यहाँ गुड़गांव में, सोना में, होडल में इतनी हिंसा हुई थी उस दिन 31 तारीख को। और अब भी मुसलमान लड़कों की लाशें जा रही हैं। अभी कल परसों एक लाश गई सोना से। अभी वहां अलवर में एक लड़का है, उसको वन विभाग और गांव वालों ने मिलकर मार दिया। इधर वहां पे सैकुल को अभी फरीदाबाद सीआई ने कस्टडी में मार दिया था। तो यहाँ पे तो हम पुलिस से तो हमें कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि पुलिस का इनको पूरा सपोर्ट होता है, फुल सपोर्ट होता है पुलिस का, बजरंग दल और वीएचपी गुंडों को। और अगर कोई मुसलमान कोई एक्ट कर देता है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, तो उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया जाता है। तो इस वीएचपी और बजरंग दल को क्यों बैन नहीं किया जाता? जो बिट्टू बजरंगी है, भोंडी जैसे शक्ल का सुअर, इसने पूरे मुसलमानों को, एक पूरे समाज को गाली दी। ये वीएचपी का मेंबर है। अब वीएचपी को जब पता चला, इसके ऊपर एनएसए लगना चाहिए। वीएचपी ने तो साफ साफ इनकार कर दिया है कि बिट्टू बजरंगी वीएचपी का सदस्य नहीं है। अच्छा चलो, इसका मना कर रहे हैं। उससे पहले इतने सारे जो इंसिडेंट हुए, ये क्या मोनू मानेसर बजरंग दल के सदस्य नहीं है? बिट्टू बजरंगी है उसका, उनके बोलने से क्या होता है? नहीं है।
झूठ बोल रहे हैं वो लोग। उनका तो यही है कि पल्ला झाड़ लिया और अब उसकी जो लीगल हेल्प कर रहे हैं, उसकी फाइनेंशियल एड कर रहे हैं। जो लोग शंभू जैसे दरिंदे की लीगल हेल्प कर सकते हैं, तो इन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये इतने रेडिकलाइज हो चुके हैं कि ये सब कुछ इन राक्षस बन चुके हैं ये लोग। तो अब अभी कैसा माहौल है मेवात के अंदर? अभी भी माहौल पूरा टेरराइज है वहां पर। जो अभी बताया था भाई ने कि घोस्ट टाउन बने हुए हैं। मैं सिंगार गांव से आता हूं, जो हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है। वहां 16 लोगों को अरेस्ट किया गया है मेरे गांव में। और लोगों को ये डर लगता है कि अगर मैं बाजार जाऊंगा तो पता नहीं कब पुलिस उठा कर ले जाए। पहले मेवात में क्या होता था कि लोगों को उठा लेते सीआई वाले, जो क्राइम ब्रांच होता है ना, उठा के ले जाते थे इलीगली। इतनी पिटाई करते हैं वो लोग डर की वजह से। आधे घंटे 1 घंटे के अंदर एक गरीब आदमी अपना गहना बेचक कुछ बेचक उनको 1-2 लाख रुपए देगा, अपने बच्चे को छुड़ा लेगा। अब वही पैटर्न, सेम पैटर्न पुलिस ने अपना लिया है। अरेस्टिंग के नाम पर लोगों को उठाकर ले जा रहे हैं। जो चाइल्ड हैं, अंडर 18 है, उनसे पैसे लेकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन उनको पिटाई बहुत जबरदस्त तरीके से की जाती है। मेरे गांव का एक लड़का है, वकील दुकानदार है, वो एक सीधा साधा इंसान अपनी दुकान पर बैठा था, उसको अरेस्ट किया। उसको पुलिस ने इतना पीटा, 1 महीने बाद वो चलने फिरने लायक नहीं है। उसी के पड़ोस में उसके एक चाचा जी हैं, उनको पुलिस ने पीट पीट कर हत्या कर दी। फिर उसके घर वालों पर इतना दबाव बना, जब्बार नाम था उस व्यक्ति का जिसको मारा गया था। पहले उसके लड़के ने बयान दे दिया कि पुलिस की वजह से पुलिस ने इनको मारा है। फिर पुलिस ने दबाव डाला कि अगर तुम कोई एक्शन लेते हो पुलिस के खिलाफ तो तुम सबका बुरा अंजाम होगा। उसके बाद उन लोगों को मजबूर किया गया, उन्होंने बयान दिया कि ये अपनी नेचुरल डेथ इनकी हुई है। तो इतना दबाव पुलिस का वहां पर जो काम करने का तरीका है, और जो अरेस्टिंग चल रही है और वसूली अरेस्टिंग के नाम पर हो रही है, इन सब चीजों को रोका जाए। और जो वीएचपी और बजरंग दल के जो गुंडे हैं, जो पूरे देश के अमन को खराब करके रखे हुए हैं, इनको बैन किया जाए। आप डेली देखते होंगे यहाँ जंतर मंतर खुलेआम सबके सामने नारे लगते हैं, मूल्य काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। इन लोगों पर क्यों एक्शन नहीं लिया जाता? तो ये इसमें पूरा सरकार का और इनका सबका एक हाथ है। अभी अब जो बात कर रहे थे वहां के मोनू मानेसर के बारे में, वो नामजद आरोपी है उसमें एफआईआर में, नासिर और जुनैद के मामले में। तो 2 तरह के ऑफेंस होते हैं, कोग्निजेबल, एक नॉन कोग्निजेबल। कोग्निजेबल का मतलब ये है कि आप उसको पहले अरेस्ट कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उसके बाद प्रोसेस जो आगे होगा वो कीजिए। इसमें वो नामजद आरोपी है, वीडियोस बना रहा है, फिर आने की धमकी दे रहा है। उसमें अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हमारी जो पुलिस है वो हरियाणा गई थी, खट्टर सरकार ने उनका सहयोग नहीं किया। इधर से 2 दिन बाद वहां के राजस्थान के जो डीजीपी है, उनका बयान आ रहा है कि मोनू मानेसर तो इसमें डायरेक्टली है ही नहीं, इन्वॉल्व भी नहीं है। तो इसका मतलब है अशोक गहलोत और खट्टर दोनों एक सिक्के के 2 रुख हैं। ये मुसलमानों को चूतिया बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। मुसलमान सीधे साधे इनको भरोसा करे, ये सब एक है। हरियाणा के डिप्टी सीएम तो कहते हैं कि हम सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। राजस्थान पुलिस आए तो गिरफ्तार करने के लिए। मैं कह तो रहा हूँ दोनों एक हैं, बस पागल बनाते लोग क्यों नहीं। अच्छा, बिट्टू बजरंगी के बारे में अभी कल ममता सिंह का बयान आया कि हमने इसको न्यू वायलेंस में गिरफ्तार नहीं किया, हमने इसको किया कि इसने अभद्रता की थी पुलिस के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमानों नूह में वायलेंस करने के लिए आप किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे। आपकी तरफ से खुली छूट है उनको, नूह में कुछ भी कीजिए आप, बस पुलिस के साथ मत कीजिए। इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो आप किस तरह उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोग सुधर जाएंगे या वो फिर आगे लोग इस तरह की हरकत नहीं करेंगे? उसके 2 दिन बाद आपने देखो वायलेंस के बाद चारों तरफ जो हरियाणा में गुड़गांव में तिगरा गांव है एक, और इधर फरीदाबाद में सब जगह महापंचायत हो रही। इन्होंने एक पैटर्न अपना रखा है। जब से मॉब लिंचिंग स्टार्ट हुई है ना, मॉब लिंचिंग बहुत पहले से होती थी, लेकिन जो इसमें राइज हुआ है 2014 के बाद, जो फासिस्ट हुकूमत आई है मोदी गवर्नमेंट, तो इसमें क्या हुआ कि पहले मॉब लिंचिंग करते, एक भीड़ करती है पूरी की पूरी, फिर उसके सपोर्ट में जो मेन एक्यूज होते हैं, एक महापंचायत बुलाई जाती है कि एक्यूज जो ये लोग निर्दोष हैं और जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाए। जबकि दोषियों को निर्दोष बताते हैं, पुलिस कहां से पकड़ेगी? मेवात में वो डिंगरी में हत्याकांड हुआ था, रेप हुआ था लड़की का, रकबर का हुआ, पहलू का हुआ, नासिर जुनैद का हुआ, वारिस का हुआ, और इधर जब अखलाक का हुआ था दादरी में, उस जो एक्यूज था उसको तिरंगे में लपेट कर उसको जलाया गया था। उसको क्या मतलब मांग होगी आपकी हरियाणा सरकार? हमारी हरियाणा सरकार से यही मुख्य जो डिमांड है हमारी, सबसे पहले तो ये कि जो इस तरह के नफरती बयान डेली देते हैं रोजाना, इनको आप लगाम डालिए। ये आपके गुर्गे हैं, आपके मुंडे हैं, आप इनको पाल रहे हैं। दूसरा, जो मकानों को बुलडोज किया गया उन्हें रीबिल्ड किया जाए, उनको कंपनसेशन दिया जाए, वो लोग गरीब लोग हैं। तीसरा हमारा ये है कि जो मास अरेस्टिंग हो रही है, जो इनोसेंट पीपल हैं उनको छोड़ा जाए, और लोगों के अंदर जो डर का माहौल है, पुलिस ने जो टेरराइज कर रखा है, इस चीज को दूर किया जाए, लोगों में एक भरोसा कायम किया जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। और जिन लोगों को पुलिस ने ब्रूटलिटी की है, उनको मारा है, उनको भी कंपनसेशन दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिद मेवाती है, लॉ स्टूडेंट।